अस्सलाम वालेकुम। आपके फ़ाइनल के मेन टॉपिक्स में से एक है वेब ब्राउज़र। ये आपके पास 11.9 टॉपिक मौजूद है। तो आपने इसी में जो डेफिनेशन दी हुई है कि ब्राउज़र क्या होता है, कि तो क्या चीज़ है हमारे पास कि ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, वेब पेजेस को देखते हैं, उस पे हम ये इंटरफेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। ये तो सारी डेफिनेशन और जो मोस्ट कॉमन या कह लें कि पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं उनको आपने करना है। तो पॉपुलर बाकी आपने ये सारा बुक वाला करना है। इसमें सिर्फ एक चेंज है कि आपके पास एक दी हुई है मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स में इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर की डिटेल करनी है, लेकिन साथ में एक चीज़ आपने ऐड करनी है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है अब वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, कि अब वो नहीं यूज़ हो रहा। उसकी जगह पे हम जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एज। तो जो माइक्रोसॉफ्ट के फर्दर आगे हैं लेटेस्ट वर्जन्स हैं विंडोज़ की, जैसे विंडोज़ 10 है, तो उसमें जो यूज़ हो रहा है ब्राउज़र वो क्या है, एज है। तो आपने इसमें तमाम जो हैं जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफ़ारी है, ये तमाम जो कॉमन पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स हैं इनकी आपने डिटेल करनी है। इसके अलावा आपने इसमें जो मोबाइल ब्राउज़र हैं वो भी करना है, और साथ में उसके क्या हैं फंक्शंस जो हैं वेब ब्राउज़र के, ये तमाम आपके वेब ब्राउज़र वाले टॉपिक का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है वह टॉपिक आपका वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन में भी आपने हमारे पास ये 11.12 टॉपिक मौजूद है। तो आपने सर्च इंजन की डेफिनेशन करनी है। इसके अलावा जो सर्चिंग द वेब दिया हुआ है वो करना है। और इसके अलावा हम करते हैं कि मोस्ट कॉमनली या पॉपुलर सर्च इंजन कौन से हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको नेट से उसका लिंक भी दे दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वो आपने करना है। वो चेक करते हैं कि पॉपुलर सर्च इंजन हमारे पास कौन से हैं। तो जो हमारे पास टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, तो आपके पास पहला कौन सा आ जाता है, गूगल है। फिर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग है, याहू है। तो आपने इनको देखना है, आपको उनका थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से टॉप जो हैं सर्च इंजन जा रहे हैं। तो आपने इनमें से कोशिश करनी है जितने आपको याद हो सकें। तो पहला तो हमारे पास गूगल हो गया। इसके अलावा क्या है कि देखने के गूगल का क्यों है कि मोस्ट पॉपुलर और ट्रस्टेड सर्च इंजन है। इसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट बिंग आ जाता है, जो कि जो एज ए सर्च इंजन यूज़ हो रहा है, ये भी गूगल की तरह का है बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास याहू आ जाता है। याहू भी ईमेल प्रोवाइडर्स के लिहाज से और वेब सर्च इंजन मतलब इम्पॉर्टेंट सर्च इंजन है, पॉपुलर सर्च इंजन है। इसके अलावा बेडू सर्च इंजन है, ये भी जो है इसका ये चाइना का सर्च इंजन है, और ये वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए और स्पेशली चाइनीज़ लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। इसके अलावा नेक्स्ट येंडेक्स है, ये रशियन सर्च इंजन है। इसके अलावा डक डक गो है, ये भी जो है सर्च इंजन है। आपने इसमें askdoc.com है, तो इसका थोड़ा सा ask.com का फॉर्मेट डिफरेंट है बाकी सर्च इंजन से। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स वाला फॉर्मेट होता है ask.com का। तो ये भी एक सर्च इंजन है। इसी तरह से कोसिया सर्च इंजन है, और AOL सर्च इंजन है, इंटरनेट आर्काइव है। तो आपने इनकी डिटेल नहीं करनी ज़्यादा, लेकिन आपको एटलीस्ट इनके नेम्स का और ये किस तरह के सर्च इंजन है थोड़ा सा इनका नॉलेज होना चाहिए। तो सर्च इंजन में एक आपने ये चीज़ करनी है, और दूसरा एक हमारे पास आ जाता है कि जो गूगल सर्च इंजन है, जो मोस्ट कॉमन सर्च इंजन है, तो उसमें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं ताकि आपको आसानी से अपना डाटा आप एक्सेस कर सकें। तो उसमें जो होती हैं मुख्तलिफ जो कीवर्ड्स के ज़रिए हम सर्च कर रहे होते हैं, तो उन्हीं कीवर्ड्स को किस तरह से यूज़ करना है उसके लिहाज से कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। तो उसमें हमारे पास जो हैं वो पहला आ जाता है कि यूज़ कोटेशन मार्क्स टू कीप टर्म टुगेदर। अगर हम चाहते हैं कि जो टर्म हम सर्च कर रहे हैं वो अलग-अलग वर्ड की बेस पे ना हो, बल्कि एज़ इट इज़ सर्च हो,
तो हम उसकी साइडों पे कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। इफ़ वांट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स इनक्लोज दैम इन अ कोटेशन मार्क। अगर एज इट इज़ फ्रेज सर्च करनी है तो वो हम कोटेशन मार्क्स में देंगे। इसके अलावा क्या है, अगर हम चाहते हैं कि कोई अनवांटेड टर्म है जिसे हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ को चेक करना चाहते हैं, हम चाहते हैं फॉर एग्जांपल कोई एक सिटी है, जैसे हम कहते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ लाहौर के अलावा, तो हम उसमें डैश के आगे लाहौर लिख देंगे तो उससे बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की आ जाएंगी, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके नेम में लाहौर है वो नहीं आएंगी। तो नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला है कि हम सर्च इंजन में अगर चाहते हैं कि इसी वर्ड के जो हैं साइनोनेम्स भी आ जाएं, यानी इससे जो डिफरेंट वर्ड्स इसकी मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इसके लिए टाइल्ड का जो है ये हमारे पास सिंबल दिया हुआ है, ये हम यूज़ करेंगे ताकि उसके साइनोनेम्स भी इंक्लूड हो जाएं। इसके अलावा हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद होती है कि जो वेबसाइट हम सर्च कर रहे हैं, जिसके हर वेबसाइट में उनकी अपनी एक सर्च फंक्शन भी होता है, तो हम गूगल में साइट वो लिख के और आगे लिख के हम वेबसाइट जिसका नेम हम उसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो तमाम यूआरएल एक स्पेसिफ़िक वेबसाइट के साथ लिंक किए गए हैं उनको भी हम फर्दर एक्सेस कर सकते हैं, लिंक लिख के कि आगे उस जो भी वेबसाइट है उसके तमाम यूआरएल आ जाएं। इसके अलावा एक और मेथड होता है कि अगर हम सर्च किसी स्पेसिफ़िक प्राइस रेंज में या मेजरमेंट में या टाइम पीरियड में हम करना चाहते हैं, तो वो भी हम जो है फ़लाँ टाइम से लेके फ़लाँ टाइम की बजाय हम 2 पीरियड साइन बगैर जो है स्पेस दिए देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो रेंज जो है वो नैरो डाउन हो जाएगी। इसी तरह से रिलेटेड क्यूरी जो है सिमिलर वेबसाइट्स के लिहाज से भी हम चेक करते हैं। तो ये कुछ जो है डिफरेंट किस्म के शॉर्टकट्स आ गए, तो ये आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसे हम चेक करें तो इसमें देखें तो कौन से हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। पहले था कि हम कोटेशन मार्क्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी टर्म कटी रहे, एज़ इट इज़ टर्म सर्च हो। दूसरा माइनस और या डैश जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर किसी टर्म को हम अंदर से स्किप करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास टिल्ड का सिंबल था ताकि हम क्या यूज़ कर सकें कि जो हमने वर्ड लिखा है उसके साइनोनेम्स के साथ भी सर्च हो सके। फर्दर ये था कि विद इन अ वेबसाइट उस वेबसाइट का सर्च फंक्शन यूज़ करने के लिए हम साइट यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा जो लिंक यूज़ कर रहे थे ताकि उसके वेबसाइट से एसोसिएटेड तमाम यूआरएल आ सकें। इसके अलावा जो है इसमें हमारे पास कोई रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हम 2 पीरियड्स यूज़ कर रहे थे विदाउट स्पेस। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल 2017 से 2018 तक का करना चाहते हैं तो 2 की बजाय हम ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आगे थे कि डिफरेंट किस्म के शॉर्टकट, और ये शॉर्टकट्स किसके हैं हमारे पास, गूगल सर्च इंजन के। तो ये वाली डिटेल जो है आपने गूगल ये सर्च इंजन में करनी है, यानी सर्च इंजन्स सर्चिंग द वेब। इसके अलावा हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ सर्च इंजन्स और शॉर्टकट किस तरह से यूज़ होते हैं सर्च इंजन्स में, ये वाली चीज़ हमारे पास सर्च इंजन्स में शामिल है। इसके अलावा एक टॉपिक जो आपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से करना है वो है सोशल नेटवर्किंग का। तो आपको सोशल नेटवर्किंग की डेफिनेशन कि सोशल नेटवर्किंग क्या चीज़ है, कि हमारे पास जो ऑनलाइन वे है कम्युनिटीज़ बिल्ड करने का, जिसमें ऑनलाइन मुख्तलिफ लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और मोस्ट कॉमन या मोस्ट पॉपुलर जो सोशल नेटवर्क्स हैं, जैसे हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो आपने इनकी मोस्ट कॉमन जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं, आपको इनके नेम और इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज जो है वो कर लें। तो ये आपका इसमें इंटरनेट वाले में से कुछ टॉपिक जो आपके फ़ाइनल में शामिल हैं वो आगे। इसके अलावा भी जो आपने डिटेल्स की थी जैसे कुकीज़ वगैरह, तो उसको भी आपने तैयार करना है।